45,835 करोड़ रुपए लुटाकर भी जब तुम्हारे को इतनी बड़ी चेतावनी लेनी पड़ गई और आखिर में बोलना पड़ा, ट्रंप को भी बोलना पड़ा और बाइडेन को भी कि अपनी चोंच बंद रखो, ये बीजेपी वाले नेता और साथ में मोई जी। करवा दिया मोए मोए, करवा दिया ना, तसल्ली का करवा दिया। क्यों मुंह खोलते हो? मछली देखी, मछली मछली अगर मुंह ना खोल लेना तो कभी भी कांटे में ना फंसे। तुम हर बार कांटे में फंसते हो अपना मुंह खोल के। कुछ तो ये मंडिया और इसके दलाल, इनको तो सुधरना नहीं है। इन्होंने तो कसम खा रखी हम नहीं सुधरेंगे। ये तो सुधरेंगे नहीं, इनसे सुधरने की उपेक्षा करना भी फिजूल है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, तो इनको तो कुछ करना नहीं। लेकिन हाँ, अपने मंत्री को तो रोक लेते। निशिकांत दुबे, अमेरिका का ए तो बोल दिया तुमने, तुम्हें ये पता, तुम अमेरिका का ए तो बोल गए। चलो मणिपुर का मैं नहीं बोल पाए, महंगाई का मैं नहीं बोल पाए, अमेरिका का तुमने खाली ए बोल लिया था। ट्रंप ने तभी चेतावनी जारी कर दी, बोला लास्ट एंड फाइनल चेतावनी है ये, इसके बाद अगर ज्यादा चौंच खोली ना तो रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ, नतीजा भुगतने के लिए। नतीजा फिर भी भुगतवाएगा ट्रंप, भुगतवाएगा, तुम्हारे को पहले ही बता दिए। क्यों? क्योंकि ना इन्होंने 2-3 बातें उठी हैं, आपको तो सिर्फ एक ही बात का पता होगा। अडानी को बचाने के लिए 45,835 करोड़ की कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाओगे। अमेरिका ने बोल दिया अभी भी नहीं बचा पाओगे तुम इसको। रेल अडानी की, सड़क अडानी की, एयरपोर्ट अडानी के, पूरा देश अडानी का। फिर बोला है क्या, फिर इस सरकार कौन चला रहा है? इसका मतलब तो तुम्हारे देश का सर्वे सर्वा फिर अडानी ही है। अडानी है क्योंकि मालिक तो अडानी अंबानी है ना। ये तो नौकर है बेचारे। मतलब 2 गधे पाले, ऐसे बढ़िया वाले 2 गधे पाले, उन गधों ने इतना कमा के दे दिया कि लुटिया डबो दिए। 45,835 करोड़ रुपए गए ना, जो ये तुम्हारे टैक्स का पैसा है, जिससे ना वो धन्ना सेठ बना बैठा है अडानी, धन्ना सेठ। उस पर सवाल उठा दिया तो देशद्रोही और गद्दार। अब अमेरिका पे सवाल उठा के दिखाओ। ट्रंप ने कर देना चेतावनी। नमस्ते ट्रंप किसने चलाया था? कौन था नमस्ते ट्रंप चलाने वाला? बाइडेन मेरा पुराना मित्र है, ओबामा से मेरी गहरी दोस्ती है। नमस्ते ट्रंप, ट्रंप तो मेरा लंगोटिया यार है। अब उसी ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी, बोला चौंच बंद रख, तेरे जैसे 1000 आए 1000 गए हैं। ये चौंच है ना, तू अपनी वहीं पे खोलता रहे, अगर ज्यादा खोल। और दूसरी बात, अब जाके दिखा देना तुम अमेरिका, जाके दिखा देना, भले तुम किसी संवैधानिक पद के ऊपर हो, अमेरिका जाते ही अरेस्ट हो जाओगे, जाते अरेस्ट होगे। तुम्हारा नकली 007 वो तो लाइफ टाइम जा नहीं सकता। तुमने यहां पे इस देश के अंदर ये क्या बकलोली चला रखी, पहले तो ये बताओ। तुम्हारी बकलोली समझ में नहीं आ रही। चाइना सोना ढूंढ रहा है, पाकिस्तान भी जमीन के नीचे तेल ढूंढ रहा है, तुम डायरेक्ट भगवान ढूंढ रहे हो जमीन के नीचे। क्या ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी चला रखी है ये, नौटंकीबाजी। सिर्फ वोट बैंक ढूंढ रहे हो तुम, अपना वोट बैंक। क्यों? क्योंकि पता है ये 5 केजी अनाज में बिकने वाले सस्ते चलमबाज चिलगोजे हैं, ये तुम्हारे को वोट पक्का देंगे। क्योंकि इनको क्या चाहिए? मंदिर और शमशान घाट, 2 ही तो चीजें चाहिए इनको। मंदिर में घंटा बजाएंगे, 5 केजी अनाज नहीं मिला तो शमशान घाट की तरफ चले जाएंगे। इनको तो जाना ही ऐसे, मरना ही ऐसे, इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो मुगलों के टाइम पर भी ऐसे ही करते थे, मुगलों की चमचागिरी। अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों की चमचागिरी। अब चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ रखी है। बस हर तरफ पापा 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 पापा। तुम्हारा डंका ऐसा फोड़ दिया अब की बार ट्रंप और बाइडेन ने मिलकर, ये तुम्हारा डंका जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा। और लगे हाथों तुम्हारा डंका फोड़ दिया साथ में जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो बोला जेनोसाइड था 1984 वाला। अब तुम क्या न्यूज दे रहे हो? क्या न्यूज दे रहे हो? कनाडा साजिश रच रहा है, 1984 के उसको नरसंहार घोषित करने जा रहा है। कर दिया, करने नहीं जा रहा, कर दिया। वो तो यूएनओ और नाटो ने भी बोल दिया, यूएनओ और नाटो भी बोल चुके हैं कि हाँ ये नरसंहार था और इसका वो किया जाएगा, इसका आगे रखा जाएगा। यूएनओ नाटो ने जैसे ही घोषणा की, वो एक घोषणा और कर दी यूएनओ नाटो ने। तुम्हारे को पता है एक घोषणा और होगी। अब चिल्लाओ तुम मेरे को लग रहा है 2025 भी ना पकड़ने दो। उससे पहले है ना तुम ये कहोगे भाई ठीक है कर दो घोषणा संयुक्त पंजाब की, तुम उससे पहले घोषणा करवाओगे। हमारे को ये तो यकीन हो गया, ये पक्का यकीन हो लिया कि तुम उससे पहले ही घोषणा करवा दोगे। और हाँ, एक बात और जो जारी की गई है, बड़ी अच्छी बात है, ये आप सबको सुननी भी चाहिए, ठीक है ना। सत श्री अकाल। ये बड़ी अच्छी पहल शुरू होगी पंजाब के अंदर। जो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके ना, वापस अपने धर्म में आ जाओ। किसी दूसरे को नहीं बोल रहे कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, लेकिन अपने धर्म में वापस आ जाओ। सिक्खी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो घोषणा जो बाद में होनी थी वो तुमने पहले ही करवा दी।
ये तुमने पहले ही करवा दिया काम। land and we can move away and live our own lives in peace and without fear. So those are the huge push factors that have been really pushing this drive for Khalistan. On the other hand, we have the pull factors. These are the attractors. What makes Khalistan such an attractive prospect? First of all, of course, there is the practical governance and what Khalistan stands for. We've often talked about the philosophy that Khalistan will stand for, the Sikhi philosophy, which of course portrays all that is best about human values. And of course the governance of Khalistan will reflect the governance of the Sikh Empire, which was governed by Sikh philosophy, which, as we all know, does reflect a very benign way of governance. It is ultimately an extension of democracy. In fact, it is its almost own unique reflection of democracy. This panth pradhani sort of principle of how they run their government, how they manage their society. It's been proved to be a very successful way, and that is how Khalistan will be governed. It will treat everybody as equals. It will be a very attractive society to live in, and it is expected that it will indeed attract many people from all across India and potentially from around the world to move to Khalistan. I think India should stop fearing change. It should take the path of least resistance. Why not let Khalistan be established? Then all your current problems with the Sikh community vanish overnight, and it brings with you so many huge benefits, and indeed you can have your Hindu Rashtra on a plate. It's there for the taking, India. क्यों? तुम पहले कल्याण करवाओगे, ये तो हमारे को पक्का यकीन था। तुम ऐसा कुछ करवाओगे और तुमने करवा दिया। वो करवा दिया तुमने। तुमने चोंच खोल गए। अपने निशिकांत दुबे को रोक क्या क्यों नहीं? उसने बोला अमेरिका साजिश रच रहा है मोदी को, सरकार को गिराने की। मोदी सरकार, फिर ये जो देश के अंदर हत्याएं हो रही, इतना कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? जब देश की लंका लगी पड़ी, इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? बस मंदिर 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 खिलाते रहो इनको, और ये ढक्कन ऐसे ही उसमें खेलते रहेंगे। ये ढक्कन उसमें खेलते रहेंगे। ये यहाँ पे कोई सवाल नहीं। जो सवाल करे वो देशद्रोही, वो गद्दार, ये बड़े बड़े देश भगत हैं। माफी वीर की औलाद दो। तुम्हारे किया तो तुमने कुछ है नहीं देश के अंदर। देश की लंका और लगा दी और सौंप दो। तुम्हारे से तो अच्छे अपने बुजुर्ग थे, उनको पता था अगर ये सत्यानाशी आ गए तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। बेड़ा गर्क है, इन्होंने तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि कोई लिमिट नहीं है। लिमिट ही तोड़ गए, तो लिमिट क्रॉस करके बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे। इनको वापस लिमिट में लेके आना, अब वापस लिमिट में, और इनको वापस लिमिट में लेके आने वाला संयुक्त पंजाब है। वो खालसा राज जो इनको सही लिमिट में लेके आ सकता है, वो सिर्फ खालसा राज लेके आ सकता है। फिर बीच में मत आना, बीच में मत आना कोई भी कदे। फिर बीच में आओ टे टे पे पे चे चे करके, चे चे पे पे बंद करके अपनी पहले अपने संयुक्त पंजाब की तरफ ध्यान दो। संयुक्त पंजाब की तरफ इनकी लंका लग चुकी है। ट्रंप ने फाइनल चेतावनी जारी कर दी है, फाइनल चेतावनी। और है ना, अब वो निखिल गुप्ता वाला केस भी देख आएगा गदागद ऊपर। हफ्ता डेढ़ हफ्ता पकड़ोगे, इससे ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे तुम। और हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर वो अमृतपाल सिंह और उसके साथी बाहर आ जाएंगे। फिर बंदिशिंग होगी भी होगी, क्योंकि शिफ्ट तो करोगे ना, शिफ्ट करोगे। अगर अलग वो हो जाएगा फिर तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। और अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की जो खबर आई है, जो अपना टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल उसके ऊपर वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को भी जरूर देखना और उस चैनल से भी जरूर जुड़ना। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है, क्योंकि बैकअप चैनल रखना बहुत ही जरूरी है। अब इनकी है ना, इनकी खिंचाई शुरू हो चुकी है। अब है ना, पल पल खबरें आती जाएंगी, पल पल। मामा के करते ले आया था कि 43,835 करोड़ रुपये जो अपने पिताजी को दे दिए, मालिक को दे दिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? और हाँ, राज करेगा खालसा। अब अपनी राय रखना, राय का अंचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।